हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। कल मैंने आपको लास्ट वीडियो के थ्रू Q4 के जो नंबर्स आए हैं, जो समरी आती है, एक ग्लिम्स आती है, अपडेट आती है, जो भी आप उसको बोलो, वो आपको देखने को मिले थे। और बताया जा रहा था कि नंबर्स की वजह से ही गिरावट आपको फ्राइडे के दिन स्टॉक में देखने को मिली। मैंने आपको वहाँ पर दिखाया, ऐसा कुछ तो नज़र आ नहीं रहा था कि कुछ ऐसे नंबर्स हों जिसकी वजह से गिरावट हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर नंबर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, क्योंकि बार बार सेम चीज़ हर एक वीडियो में रिपीट करने का कोई मतलब बनेगा नहीं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि यस बैंक ने अचानक से अपने मैनेजमेंट में बहुत बड़े चेंजेस कर दिए हैं, और ये जो चेंजेस हैं वो हायर लेवल के हैं। ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल पर करो, हायर लेवल पर है। इसका इम्पैक्ट मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो क्या पड़ेगा, और यहाँ से चीज़ें आपको किस डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ सकती हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ से कि क्या कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फ्राइडे के दिन यस बैंक के अंदर गिरावट हुई थी लगभग 4% की, और शेयर पहुँच गया था 18 से सीधा 17 रुपये 26 पैसे, यानी कि लगभग 17 पर। अब यहाँ पर जो चीज़ें हुई उसकी वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिला यस बैंक में नेगेटिव इम्पैक्ट। बताया जा रहा था कि यस बैंक ने जो अपने नंबर्स रिलीज़ करे हैं उसी की वजह से ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, जो कि चांसेस मुझे तो थोड़े से कम ही लगे थे, क्योंकि नंबर्स इतने ख़राब नहीं है। हाँ, पहले की कंपैरिजन में थोड़े आपको ज़रूर कम नज़र आएंगे, लेकिन ग्रोथ अभी भी है, और अभी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी तो कुछ तो चीज़ें आई ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली कुछ बोल ही नहीं सकते। तो ये जो हफ्ता गया अच्छा भी था, ख़राब भी था। यहाँ पर लास्ट डे से एक दिन पहले यानी सेकेंड लास्ट डे तक चीज़ें प्रॉफिटेबल थी, अच्छी नज़र आ रही थी, उसके बाद से ड्रॉप आ गया। तो एट पार या हल्का फुल्का अपसाइड के साथ क्लोजिंग। बाकी महीना, 6 महीना, YTD, 1 साल रिटर्न्स आपको नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट रिपोर्ट पर लेकर आ गया हूँ। रिपोर्ट आपके सामने मैंने रखी है, इसमें क्या कुछ मेंशन है वो आप यहाँ पर देखोगे। यस बैंक लेज ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव रीस्ट्रक्चर्स की बिजनेस डिविजन्स, यानी कि यहाँ यस बैंक की तरफ से कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को ले ऑफ करा है, यानी कि कंपनी से एग्जिट करा दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ है वो हम यहाँ पर बात करते हैं। इन्होंने एक साथ 4 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को एग्जिट करवा दिया है, कंपनी से निकाल दिया है, और इसमें अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग वर्टिकल्स के लोग थे। रिटेल, कॉरपोरेट, कॉमर्शियल बैंकिंग के आपको यहाँ पर वर्टिकल के लोग देखने को मिल रहे थे, जो कि कंपनी की तरफ से निकाले गए हैं। द शेक ऑफ एम्ड एट द स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस ड्रिवन प्रॉफिटेबिलिटी वॉज कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो ओवरऑल ऑपरेशनल चीज़ें हैं और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो करी जा रही हैं। डायरेक्ट रीज़न एज सच कुछ मेंशन किया नहीं है। मिंट के रिपोर्टिंग यहाँ पर, मिंट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इन पर्टिकुलर हेड से डायरेक्टली बोला गया है कि वो यहाँ पर इमीडिएटली आप रिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें अगर आप यहाँ पर देखो, हेड ऑफ एफ्यूलेंट एंड प्राइवेट बैंकिंग अक्षय सापरू, हेड ऑफ SME बैंकिंग धवल शाह, हेड ऑफ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फी बिजनेस संजीव रॉय, और चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर पंकज शर्मा। ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं 4 लोग, और इन सबको जो कंपनी का एग्जिट का रास्ता दिखाया गया है। द स्ट्रैटेजी ट्रांसफॉर्मेशन टीम अंडर शर्मा हैज़ बीन डिसबैंडेड एंड द डिजिटल बैंकिंग डिवीजन दैट रिपोर्टेड टू हिम विल नाउ रिपोर्ट डायरेक्टली टू द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, यानी कि अब बीच का जो सेगमेंट था वो हटा दिया है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग होगी CEO को। तो ये है पूरी कहानी। यहाँ पर देखो ईमेल में जो मेंशन किया गया है, इन्होंने बोला है कि बैंक रिन्यूड फोकस ऑन लेवरेजिंग ब्रांच बैंकिंग एट द सेंट्रल ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ। तो ब्रांच बैंकिंग को यहाँ पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी जा रही है। इन्होंने बोला है कि द ब्रांच विल बिकम द फल्क्रम ऑफ आवर बैंक एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टच पॉइंट फॉर रीचिंग कस्टमर्स, ये यहाँ पर मेंशन करी गई है। एज अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी several functions such as private banking,
fee based business, liability product management, micro enterprises banking, spectrum banking and inbound call center operations will now be integrated. ब्रांच बैंकिंग के साथ अब ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर दी जाएंगी, इंटीग्रेट कर दी जाएंगी, यानी कि अब जो यहाँ पर पूरा फोकस है वो है ब्रांच बैंकिंग पर। ये सबसे बड़ा फोकस जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर देखो फर्दर चेंजेस इंक्लूड कंसोलिडेशन ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग डिवीजन विच वाज अर्लियर मैनेज्ड बाय द 2 जोनल हेड्स, तो इनको भी मर्ज कर दिया जाएगा। इट विल नाउ बी ओवरसीन बाय अ न्यूली अपॉइंटेड कंट्री हेड फॉर द लार्ज कॉर्पोरेट बिजनेस। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्री हेड इसको मैनेज करेंगे, बाकी का पार्ट आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होगे। तो ये न्यूज़ तो मैंने आपको बता दी, जिसके थ्रू चीज़ें आपके सामने हैं कि कंपनी अब पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर रही है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। वहीं यहाँ पर FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स पर भी काफ़ी कुछ चेंजेस करे हैं, जिसमें HDFC, यस बैंक और अदर बैंक्स यहाँ पर अपने FD की रेट को कम करते हुए नज़र आए हैं। तो क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, तो यस बैंक ने एज़ पर रिपोर्ट्स देखें अपने FD के रेट को 25 बिप्स यानी कि 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है, यानी कि 0.25% से कम कर दिया है। अब जो जनरल कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर 3.25% से लेके 7.75% तक का इंटरेस्ट रेट 3 करोड़ से नीचे के डिपॉजिट पर ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर 3.75 से लेके 8.25 तक ले सकते हैं, जो कि पहले 8.50 था, यानी कि 25 बिप्स का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। मीनवाइल जो यहाँ पर जो हाईएस्ट रेट है इंटरेस्ट रेट वो है 7.75 फॉर द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स बिटवीन 12 एंड 24 मंथ, 12 से 24 महीने के बीच के टेन्योर के लिए जो हाईएस्ट FD रेट है वो है 7.75। बाकी बैंक्स ने भी काफ़ी कुछ चेंजेस करे हैं, हम इस वीडियो में केवल येस बैंक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर चीज़ों के बारे में क्लियर कर दिया है। तो ये अपडेट्स निकल कर आ रही थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरा दूसरा चैनल आप स्टॉक मार्केट ज्ञान से आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना। क्रिप्टो बेस से मिल जाएगा, उस पर आपको क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी आप जाकर सब्सक्राइब करना। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।